नमस्कार दोस्तों इजराइल सीज फायर के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गया? क्या इजराइल किसी ऐसे संकट से जूझ रहा था जिसकी वजह से उसकी मजबूरी हो गई थी सीज फायर के लिए हामी भरना? ऐसे कई सवाल सीज फायर होने के बाद लोगों के जहन में आ रहे हैं। दोस्तों, इजराइल जब गाजा के साथ जंग में कूदा तब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कसम खाई थी कि वो हमास को खत्म कर देंगे, गाजा के लोगों को खाना और पानी के लिए तरसा देंगे। और इसी वजह से करीब 15 महीने तक युद्ध चला भी, जिसमें इजराइल ने गाजा के लोगों को खाना और पानी के लिए तरसाया जरूर, लेकिन हमास को खत्म नहीं कर पाया। उल्टा हमास ने भी इजराइल को उसके ही अंदाज में जब जवाब देना शुरू किया, तब मजबूरन इजराइल को सीज फायर के लिए हामी भरनी पड़ी। अब दोस्तों, सवाल ये उठते हैं कि सीज फायर की बात पर सहमति कैसे बनी? इजराइल इतनी आसानी से गाजा पर हमला ना करने के लिए मान कैसे गया? सीज फायर की शर्त, जैसा कि हमास एक बंधक छोड़ेगा तो उसके बदले इजराइल को 30 बंधक छोड़ने पड़ेंगे, इस शर्त पर इतनी आसानी से हामी कैसे भर दी गई? गाजा में जिन ट्रकों को जरूरत का सामान लेकर इजरायली सेना घुसने नहीं दे रही थी, वही इजरायली सेना अब उन्हीं ट्रकों की निगरानी कर रही है। ऐसा कैसे हो गया? दोस्तों, सवालों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन ये वो कुछ प्रमुख सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। इन सवालों के जवाब भी लोग अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से बताए दे रहे हैं। कोई इजराइल की तारीफों के कसीदे पढ़ रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। हालांकि हम आपको इसके एक एक जवाब को आसान भाषा में समझाएंगे। अब दोस्तों, दुश्मन तब तक सीज फायर नहीं करता जब तक उसे ये एहसास ना हो जाए कि सामने वाली पार्टी मजबूत है। हम इसे इतनी आसानी से हरा नहीं सकते। गाजा और इजराइल के सीज फायर की बात पर भी इसी तिकड़म ने काम किया। दरअसल दोस्तों, जंग के दौरान इजराइल के हमलों के पीछे अमेरिका का हाथ होता था, लेकिन उसी अमेरिका में जब सत्ता परिवर्तन की बात होने लगी तो बयान आए कि सत्ता बदलते ही युद्ध रुकवा दिया जाएगा। इजराइल को इस बात का अंदाजा तो था ही कि अमेरिका में सत्ता बदलते ही कुछ बड़ा जरूर हो सकता है इस जंग को लेकर, और जरूरी नहीं है कि नई सरकार इजराइल को उतनी प्राथमिकता दे जितनी पुरानी सरकार दे रही थी। एक डर इजराइल की सरकार को यह भी था कि कहीं अमेरिका अपने हाथ पीछे ना खींच ले, और अगर ऐसा होता है तो ईरान इजराइल पर हमला ना कर दे। यह हो गई दोस्तों पहली बात। तो आइए दोस्तों, दूसरा सवाल ये भी है कि सीज फायर के लिए इतनी आसानी से इजराइल कैसे मान गया? इसका एक और बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वो ये है इजराइल की अर्थव्यवस्था। 15 महीने लंबी जंग में इजराइल के अरबों खरबों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, जिससे इजराइल की इकोनॉमी डगमगा गई। सूत्रों के मुताबिक इजराइल की जनता का सारा पैसा इजराइल ने अपनी जंग में लगा दिया, जिससे इजराइल की बैंकों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हाल ही में इजराइल के वित्त मंत्रालय की तरफ से युद्ध में खर्च हुई कीमत का खुलासा भी किया गया। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक साल 2024 में युद्ध पर इजरायली सरकार का खर्च तकरीबन 100 बिलियन यानी कि $30 बिलियन रहा। वहीं एक और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अगर गाजा में युद्ध विराम के लिए इजराइल हां ना करता तो इजराइल की इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त हो सकती थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इजराइल ने युद्ध के दौरान मिसाइल और ड्रोन्स में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया। इसके अलावा गाजा में लोगों को मारने के लिए भी खूब पैसा बहाया गया। तो वहीं वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट जब सामने आई तो उसके बाद इजराइल की विपक्षी पार्टियों ने नेतन्याहू सरकार पर कई सवाल खड़े किए। कई लोगों ने नेतन्याहू की सरकार से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं कई लोग सीज फायर होने से भी नाराज दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर इजराइल की इकोनॉमी दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से इजराइल को सीज फायर पर राजी होना पड़ा, क्योंकि वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही विपक्षी पार्टियां इजराइल की सरकार पर दबाव बनाने लगी थी। और इसके बाद दोस्तों, इजराइल सरकार में कई लोगों ने इस्तीफा दिया, तो साथ ही साथ विपक्ष ने भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग कर दी।
और जब सीज फायर पर सहमति बन गई, सीज फायर हो गया, उसके बाद भी नेतन्याहू की जो परेशानियां हैं वो कम नहीं हुई। सीज फायर होने से कई लोग नाराज हो गए और इनमें से सबसे पहला व्यक्ति था जिसने सीज फायर का विरोध किया और साथ ही साथ इस्तीफा दिया, वो इजरायली सेना का टॉप कमांडर था, साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का खास आदमी था। सीज फायर करवाने के लिए दोस्तों मध्यस्थ यानी मीडिएटर बना कतर इसी दौरान शर्तें रखी गई, जैसे कि हमास इजराइल का एक आदमी छोड़ेगा, लेकिन उसके बदले इजराइल को 30 आदमी छोड़ने होंगे। इस कड़ी में हमास की तरफ से 3 आदमी छोड़ दिए गए हैं और इजराइल की तरफ से उसके बदले 90 लोगों को रिहा किया गया और इन लोगों की अदला बदली हो गई। अब एक और शर्त की वजह से गाजा में रोजमर्रा का सामान लेकर हर दिन करीब 600 ट्रक पहुंच रहे हैं, जिसमें दूसरे देशों से गाजा के लोगों के लिए सामान आ रहा है और इन ट्रकों को इजराइल की आर्मी रास्ता भी दे रही है। दोस्तों, एक और बड़ा सवाल यह है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जब जंग की शुरुआत हुई थी उससे पहले हमास को पूरी तरीके से खत्म करने की कसम खाई थी, तो वो पूरा क्यों नहीं हो पाया? आखिर नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने से पहले ही सीज फायर की बात कैसे मान ली? इसमें इकोनॉमी तो एक अहम कारण है ही, लेकिन साथ ही साथ 15 महीने की जंग थी। 15 महीने में हमास खत्म किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं? इसका दोस्तों जो बड़ा कारण है वो ये है कि पूरे युद्ध में हमास की प्लानिंग काफी जोरदार थी। उसने इजराइल को जवाब देने से पहले पूरा समय लिया और एक बढ़िया प्लानिंग की, जिसे फुल प्रूफ प्लानिंग भी कह सकते हैं आप। खास बात यह थी कि उसने अपनी प्लानिंग की भनक किसी को लगने तक नहीं दी। जिस इजराइल के पास हाईटेक हथियार थे, वो इजराइल हमास की इस प्लानिंग को भेद नहीं पाया। इसके अलावा दोस्तों, हमास गाजा के लोगों से पूरी तरीके से घुल मिलकर रह रहा था, जिससे गाजा के लोगों से हमास के लोगों को छांटना इजराइल के लिए काफी मुश्किल हो गया। ऐसे में इजराइल हमास पर तुरंत हमला नहीं कर सका और इसका फायदा पूरी तरीके से हमास ने उठाया। अब दोस्तों, यहाँ पर जो कई सवाल हैं उनके जवाब सामने आ चुके हैं। एक तरफ नेतन्याहू की सरकार गिरने का डर, दूसरी तरफ इजराइल की धड़ाम होती अर्थव्यवस्था और तीसरी तरफ 15 महीने तक चले युद्ध में हमास को ना खत्म कर पाने की वजह से देश में नेतन्याहू की हो रही थू-थू। ये वो तमाम कारण हैं जिनकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू को सीज फायर के लिए सहमति देनी पड़ी और आखिरकार गाजा के लोगों की खुशियां उन्हें वापस मिल गई। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो पर आपका जो भी कहना हो वो कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा, जो भी राय हो वो भी बताइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को उनसे सब्सक्राइब करवाइएगा।